किसान नेता मुद्दा उठाते हैं उस पर कितना कार्रवाई होता है, इस पर क्या कहना है? दरअसल जनपद स्तर पे ये जो किसान दिवस होता है ये अधिकारियों का एक तरह से इवेंट है, इकट्ठा होना, विभाग के जो है विभागीय कार्रवाई से मुक्त होके जो है किसान दिवस के नाम पे इकट्ठा होना और जो है किसानों को आपस में एक किसी भी मुद्दे पे सेंट्रलाइज नहीं होने देना। कोई किसान जो है पानी का उठाएगा, कोई बिजली का उठाएगा, कोई खाद का उठाएगा, कोई सकारात्मक चर्चा नहीं होती है। चूंकि हम लोगों की ये भावना रहती है कि जनपद स्तरीय जो भी समस्याएं हैं किसान दिवस पे जाने से इसका समाधान हो सकता है, तो इस नाते हम वहां जाना अपना धर्म और कर्म समझते हैं। वर्तमान जिलाधिकारी जब से आए हैं या सीडीओ आए हैं तब से कुछ गुणात्मक परिवर्तन आया है और इन्होंने जो है विभिन्न विभाग के अधिकारियों पे जो है अंकुश लगाया है और किसान दिवस का कुछ सार्थक पहल समझ में आता है। अभी किसान द्वारा कई सोसाइटियों को नैनो खाद की बहुत शिकायतें आ रही है कि नैनो खाद नहीं लोगे तो खाद नहीं मिलेगी, इस पर क्या कहना? अब इसमें देखिए जो जिला स्तरीय जो ये मीटिंग होती है किसान दिवस की, इस मीटिंग में जो हमारे द्वारा सवाल उठाया गया था उसमें हमारे यहाँ खाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन दो ढंग से होता है, एक प्राइवेट सेक्टर से होता है और एक कोऑपरेटिव सेक्टर से होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से उन्हीं किसानों को खाद दिया जाता है जो उसके जो है मेंबर होते हैं और आपूर्ति अधिक रहने पे अन्य किसानों को दिया जाता है। बाजार में यह देखा गया है कि जब कोऑपरेटिव सेक्टर में खाद उपलब्ध नहीं होता है उस पोजीशन में प्राइवेट सेक्टर वाले जो है खादों के ऊंचे दाम लेते हैं, लेकिन दोनों सेक्टर को मिलाकर के जो इस पूरे जिले में खाद की आपूर्ति की अपेक्षाएं हैं या उसमें किसानों द्वारा खरीदे गए खाद का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अगस्त महीने में आपके खाद का जो है 90,000 बैग यूरिया का और डीएपी का पिछले सालों के बनस्पति अधिक उठान हुआ है और उसका अधिक वितरण भी हुआ है। इसमें हमने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया कि जब ये किसान सोसाइटियों पे लाइन लगा रहे हैं और आपके रिकॉर्ड में जो है खाद अधिक बिक्री जा रहा है, तो ऐसा कोई सिस्टम जो है लखनऊ से या जो है आपके जिला स्तर पे क्यों नहीं पनपता है कि जो खाद लेने वाले हैं, सुनने में ये भी आया है कि जो ये प्राइवेट डीलर है इनको कायदे से किसान का खतौनी लेके आधार कार्ड लेके उसके साथ जो इनको खाद वितरण करना है, लेकिन बहुत सारे दुकानों पे ये देखा गया है कि किसान का नाम, मोबाइल नंबर लिख लिए, कितने बैग यूरिया ले गए। और मैंने अपने आंखों से देखा है कि आधार कार्ड के आधार पे जो है खाद का वितरण, वो आधार कार्ड धारक किसान है कि नहीं है, तो किसानों के खाद का कहीं न कहीं जो ये हमारा बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है या गाजीपुर जनपद में भी जो खाद का अभाव था, हमारे किसानों को न मिल करके ये बिचौलियों के माध्यम से ये जो है बाहर खादे गई हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है अभी जुड़े हुए। बीच में सोसाइटियों का बहुत स्तर गिरा है, इस पर क्या कहना है? देखिए किसान सोसाइटी जो बनती है वो किसान के शेयर के पैसे से बनती है और सोसाइटी का जो अंश पूंजी होता है जिससे वो व्यापार करती है वो उसी के आधार पे होता है और किसानों के जितने हमारे शेयर होल्डर हैं उनकी जो जमीनें हैं उसके आधार पे ही जो है उनके जिला सहकारी बैंक द्वारा जो है उनकी ऋण सीमा तय होती है और उस ऋण सीमा में ये जो व्यवस्थाएं हैं कहीं न कहीं जो निचले स्तर पे है कि मेंबर शेयर होल्डर का क्या है, बहुत सारे जो है सोसाइटियों पे किसानों को जो है शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं बांटा गया है, बहुत सारे जगह पे जो शेयर होल्डर हैं उनको अपना अधिकार नहीं मालूम है, जो डायरेक्टर हैं और जो सोसाइटी के जो चयनित जो है बोर्ड है, जो उसके अध्यक्ष हैं, ये सचिव जो है मनमाने ढंग से जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के ऊपर जो है ये जो कर्मचारी तंत्र है ये हावी है और सचिव अपने हिसाब से सोसाइटी चला रहे हैं, इसलिए सोसाइटी की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी निश्चित रूप से जो है विभाग है और विभाग के साथ साथ जो है किसान भी है। किसान को इसमें अपने अधिकार का जो है ज्ञान होना चाहिए और दूसरी बात की ऊपर से अभी जैसे जो भी कोऑपरेटिव बने, जो भी हमारे 83 कोऑपरेटिव बने थे, ये बहुत पहले से इनकी बिल्डिंग बनी है, इनकी गोदाम बनी है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपका डिग्गी साधन सहकारी समिति का ही जो हमारे बरौनी विकास खंड में है, जिस सोसाइटी का मैं भी शेयरधारक किसान हूँ,
अब यहाँ पे प्राथमिक स्कूल आगे है, पीछे कोऑपरेटिव है। इसका जो गोदाम बना है वो बहुत पुराना बना है। अब इस गोदाम को नया बनाना और जो है गांव सभाओं में जो है जैसे जो सरकारी जमीनें छूटी हुई हैं, तो जो ये न्याय पंचायत स्तर पे हमारे कोऑपरेटिव होते हैं, इन कोऑपरेटिव के नाम से जमीनों का अलॉटमेंट होना, बहुत सारी जो है ऐसे सोसाइटियां हैं जो दूसरे की जमीन पे चल रही हैं, वहां जाने का सुगम रास्ता नहीं रहेगा। हमारा ये सोसाइटी को लाभ कमाने के उद्देश्य से धान का या गेहूं का जो नोडल एजेंसी बना देते हैं, ये खरीदी करते हैं, उस पर इनको जो पैसा मिलता है। और जिस समय हमें खाद की आवश्यकता होती है उस समय ये सचिव जो है धान खरीदने में मस्त रहते हैं। और सबसे बड़ी बात अजय बाबू, मैं आपको ये बता दूं कि इस जिले में 83 जो सोसाइटियां हैं उसके सापेक्ष जो है हमारे पास 15-20 ही कैडर सचिव हैं और एक एक सचिव को 3-3, 4-4 सोसाइटियों का जो कार्यभार दिया गया है। अब वो धान खरीदेगा कि जो मूल उद्देश्य है कोऑपरेटिव का, किसानों को बीज, खाद, दवा उपलब्ध कराना, उससे भटक के जो है वो व्यापार में लगे हुए हैं। तो इससे तो किसानों का बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। अब मार्केटिंग है, मार्केटिंग 12 महीने ही जो है राशन वितरण में लगी हुई है, उसके पास हर एक ब्लॉक स्तर पे गोदाम है, उनके पास कर्मचारी है। अगर कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो निर्वाचन के समय जो है जिला अधिकारी, जब निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं और जिले का अमला निर्वाचन कर्मी के रूप में नियुक्त हो सकता है, चाहे वो जो है बूथ पे मतदान कराने वाला हो, चाहे वो जो है जोनल और जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में हो। तो खरीदारी के समय उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, या जो इनका अपना खुद का विभाग है, इन विभागों के माध्यम से जो है इनको तैयार करना चाहिए। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव, इसमें धान और खरीद पे इनको कमीशन मिलता है। सरकार बीच में एक मुद्दा था, सरकार चला रही थी कि किसानों की रकम दुगनी हो गई है, इस पर क्या कहना? किसानों की रकम कभी दुगनी नहीं होगी। इस बात का कि जितना आपका एमएसपी बढ़ रहा है उसके बनस्पति आपके खेती के खर्चे बढ़ रहे हैं। और हमारी उत्पादकता जो आप चंदौली जिले के ही ले लीजिए, चंदौली जिले की उत्पादकता अपने शीर्ष पे पहुंच चुकी है। अब उससे हमारी अधिक उत्पादकता नहीं जो है बढ़नी है। अब सवाल इस बात का है कि आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को भी पहल करना होगा। और पहल किस सेंस में करना होगा? पूरे चंदौली में आप देखते होंगे क्रॉप रोटेशन जो है 2 है, हमको जो है तीसरे फसल के रूप में भी। अब इसमें सवाल इस बात का आता है कि तीसरे फसल के लिए सिंचाई का साधन चाहिए, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन है, अब उसके लिए अगर हम फसल लगाते हैं तो ये जो खुला पशु हैं और घड़रोज है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब सरकार इसमें पहल करे कि नहीं जो है उसके फिंसिंग के लिए जो अनुदान पे कटेला तार या जो भी उनका फिंसिंग का सिस्टम हो वो डेवलप करें। और किसान जब 3 फसल ले, अपने उत्पादन लागत को घटाए। अब अपने विकास खंड में लगभग 250 एकड़ जो है डीएसआर विधि से धान बोआ गया है। आपके जो है पड़ोस के गांव में जो है चखनिया, डिग्घी, अमड़ा, बरहनी, कमहरिया, कंदवा, कुर्मी, इन गांवों में जो है बोया गया है। और इसमें जो किसान हैं जो हम लोगों के एफपीओ से जुड़े हुए हैं, उन किसानों से या जो अदर किसान हैं उनसे भी हम लोगों की बातें होती हैं। और इन लोगों का कहना है कि इसमें हेक्टेयर पे कम से कम जो है 5,000 रुपए का जो है इनका जो रुपए का 12,000 एकड़ पे 5,000 रुपए का इनका जो मजदूरी का है वो पैसा जो है बच जाता है। उत्पादकता भी प्रभावित नहीं होती है। तो इस ढंग से हम सेविंग कर सकते हैं। और कृषि का मायने ही, जब सरदार पटेल जिंदा थे तो उनसे किसी फार्मर जो है पत्रकार ने पूछा था, विदेशी पत्रकार, फॉरेन पत्रकार ने पूछा था कि इंडिया कल्चर क्या है, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया कल्चर इज एग्रीकल्चर। हम लोग गांव देहात में भी जब एक दूसरे से हालचाल हमारे बाप दादा करते थे तो उस समय जो है पस परानी, बारी बगीचा की बात होती थी। आज जो कंसेप्ट है, हमने बारी भूल दिया, हमने बगीचा भूल दिया, हमने पशु भुला दिया। अब हमें पुनः कृषि के साथ इन साइड जो बिजनेस है, इस बिजनेस पे जाना होगा। और डॉक्टर पंजाब सिंह एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हिंदुस्तान के बड़े नाम है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, आईसीआर के जो है वो महानिदेशक रहे हैं, उनका भी कहना है, उनका भी फोर्ड फाउंडेशन चलता है, उनके भी सेमिनार होते हैं, उसमें हम लोग जाते हैं, तो उनका भी कहना है जब तक कृषि के
जुड़े हुए युवा उत्पादक के साथ उद्यतिमा से नहीं जुड़ेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोल दूं, आपके ही घर के, हमारे ही घर के महानगरों में रह रहे हैं, छोटे शहरों में रह रहे हैं, आशीर्वाद आटा खाते हैं। आशीर्वाद आटा का प्रोडक्शन कहां से होता है? आईटीसी से होता है। आईटीसी 1 डिसमिल भी गेहूं की खेती नहीं करता है, लेकिन वो सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। आपका जो है हल्दीराम भुजिया वाले का, दाल से बना हुआ नमकीन का ये जो भी प्रोडक्ट है, एक छटाक चने की खेती नहीं करता है। हम जो है अपने बच्चों को 15,000 20,000 के लिए जो है महानगरों में, शहरों में भगा रहे हैं, ठेल रहे हैं। तो हमें जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उद्योग विभाग से चल रही हैं, आपका उद्यान विभाग के माध्यम से चल रही हैं, कृषि विभाग के माध्यम से चल रही हैं, अगर हम अपने सरसों को तेल बनाएं और तेल की खरी और तेल जो है बेचें, अगर हम अपने गेहूं का आटा, सूजी, मैदा, बिस्कुट बनाएं। आप देखें बरैनी में जो है अखिलेश सिंह गुड्डू है, उन्होंने वहां बेकरी का जो है लगाया हुआ है। हमारे कुआं पे आप जाएंगे तो वहां हमने जो है गेहूं से जो है आटा प्रोसेस करने का और जो है सरसों से तेल करने का लगाया, उसको हम पुनः आगे विस्तार करने वाले हैं। हमारा वहां ये आपके साग भाजी के अलावा, उद्यानिक फसलों के अलावा जो है हमने मत्स्य तालाब भी रखा हुआ है। और बगल में आप आते हुए देखे होंगे कि वो 30,000 अंडे का जो है लेयर फार्मिंग भी है। तो जब तक कृषि के साथ इन छोटे छोटे व्यवसायों को नहीं जोड़ेंगे और आपको इन व्यवसाय से बिना जुड़े हुए आप अपने आमदनी को दुगना नहीं कर सकते हैं। मोदी जी हो, जोगी जी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, इनका काम है नारा लगाना। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे छोटे थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, मिसेज गांधी ने नारा लगाया था कि इस देश से गरीबी मिटाना है। आप ही बताइए कि गरीबी कितना मिटा? वैसे ही किसानों की आमदनी, किसान स्वयं जब तक पहल नहीं करेगा, किसान स्वयं इसमें जो है अपना प्रयास नहीं करेगा, तब तक किसान की आमदनी किसी सरकार के भरोसे बढ़ने वाली नहीं है। सरकार संसाधन उपलब्ध करा सकती है, कर्म तो हमें करना है। जब हम कर्म करेंगे तभी हमारी आमदनी दुगनी